नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आज हम देखेंगे ज़ोहो बुक्स। तो ज़ोहो बुक्स ये ज़ोहो का ही एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है और ये बेसिक एडवांस पावरफुल अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है कोई भी बिजनेसेस के लिए, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर है टैली। फिर इसके अलावा लोग अपने अपने ERP और वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो इसी तरीके से ज़ोहो का भी एक अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जो है ज़ोहो बुक्स। ज़ोहो बुक्स के लिए सिंपल दोस्तों zoho.com/books भी लिखेंगे तो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरीके से देखें zoho.com/books, ये भी आप देखेंगे तो आपका जो वेबसाइट है या जो सॉफ्टवेयर है ये इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ज़ोहो बुक्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल क्लियर है कि अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है और इस सभी तरीके के जो ऑटोमेटिंग वर्क फ्लो एंड कीपिंग योर बिजनेस GST कंप्लाइंसेस, सारी GST कंप्लाइंसेस, स्टॉक ट्रैकिंग, बैंक रिकन्सिलेशन, मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, कोर अकाउंटिंग, सारी चीज़ें बिजनेस फाइनेंस, सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डैशबोर्ड, आइटम, बैंकिंग, सेल, परचेज, टाइम ट्रैकिंग, GST फाइलिंग, अकाउंटेंट रिपोर्ट्स और जो इसका BI डैशबोर्ड है ये भी आप देख सकते हैं कि आपको चार्ट फॉर्म में यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा। तो एक बहुत ही पावरफुल ऐप है ये, बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। और क्विक बुक्स यूज़र जो है वो भी आप यहाँ पे, और इसके टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशंस वो भी सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब ज़ोहो बुक्स ही क्यों रेफ़र करना है, सबसे मतलब आपका काम अभी चल रहा है टैली में चल रहा है या जिस भी टूल में चल रहा है, तो आप ज़ोहो बुक्स में क्यों आना चाहते हैं? सबसे बेसिक जो और सबसे मेजर क्वेश्चन यही है। तो एंड टू एंड अकाउंटिंग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़ोहो बुक्स जो है वो आपके बिजनेस में जो चीज़ें हो रही हैं, एक इनकम से लेकर एक एक्सपेंस से लेकर, पैसा आने से लेकर, बिजनेस आने से लेकर, पैसा जाने से लेकर, मटेरियल जाने से लेकर, बिजनेस सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे सेल ऑर्डर मेंटेन करना है, इनवॉइसिंग मेंटेन करना है। और जो अकाउंटिंग है, क्या होता है कि आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंस एक हेड के अंदर ही हो। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी वेंडर के थ्रू ही आप वो एक्सपेंस कर रहे हो। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको हेड वाइज करने होते हैं, जो कंपनी के ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा GST कंप्लाइंसेस, क्रिएट GST इनवॉइस, एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, वहीं से आप GST फाइल भी कर सकते हैं और आप अपने टैक्स लायबिलिटी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो बिजनेस कंप्लाइंट GST कंप्लाइंट के लिए लगती है, वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर देख सकते हैं। 50+ ऐप्स के थ्रू इसमें इंटीग्रेशन है। जैसे कि आप यदि अपने अकाउंटिंग की रिपोर्ट वगैरह बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे एनालिटिक्स के थ्रू इसको कनेक्ट करके अपना हर तरीके से मैनिपुलेट करके इसकी जो रिपोर्ट है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर रिसीवेबल्स में भी बहुत सारी, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पर जैसे क्रिएट रिटेल इनवॉइस है ना, चेस पेमेंट, गिव योर कस्टमर से रिसीवेबल्स है, पेबल्स हैं जिनको हमें पैसा देना है, उनके आप बिल्स यहाँ पे बना सकते हैं। इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री की जो आपका आइटम है वो कितने रुपए का है, कितने रुपए में बिका, कितना स्टॉक है, सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने बैंक को यहाँ से लिंक करके डायरेक्ट बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो आप इस बुक्स में ला सकते हैं और उसको आप किसी भी पार्टी से मैच करा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेशन है ये। टाइम शीट्स हैं, यहाँ पे टाइम शीट्स आप बना सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने कुछ प्रोजेक्ट दिया, कुछ काम करने दिया, उसने कितने समय में कितना काम किया और वो काम कितना हुआ। सेम इज कॉन्टैक्ट एंड रिपोर्ट यहाँ पे मल्टीपल काइंड ऑफ रिपोर्ट्स हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती हैं। एज़ पर जो रियल वर्ल्ड है उसके अनुसार ये रिपोर्ट अपडेट भी होती रहती हैं। अभी 70+ बिजनेस रिपोर्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखती है और आप अपनी कस्टम रिपोर्ट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा GST ट्रीटमेंट, आइटम फॉर कॉन्टैक्ट, HSN कोड और GSTIN, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है यहाँ पे। GST ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे GST सर्वर पे चले जाते हैं जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं। वे बिल भी यहाँ से डायरेक्ट आप बना सकते हैं, आपको किसी और थर्ड पार्टी का यूज़ करने की अभी उतनी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से वे बिल भी बना सकते हैं।
इसके अलावा ऑन टाइम रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पोर्टल में ब्लिंक करता रहेगा कि आपको GST फाइल करना है, सारी चीज़ें करनी है, वो आप कर सकते हैं। आप एक लाइबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं कि आपको कितनी तारीख को क्या लाइबिलिटी आ रही है और क्या आपको जमा करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ज़ोहो बुक्स कैटर टू डिफाइन काइंड ऑफ बिजनेसेस। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेस, मिड मार्केट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मिड मार्केट बिजनेसेस। और प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंगल यूज़र आप फ्री भी है, यहाँ पे आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, प्रीमियम, इलाइट एडिशंस हैं जिसमें बहुत सारे, और अल्टीमेट एडिशंस भी हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके अगर देखेंगे तो आपको ईजी समझ में आएगी। यहाँ पे कुछ जो कंपनीज़ के हैं उनके रिव्यू हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल सूट, ऑफिस 365, ज़ोहो CRM, जो ICICI बैंक, ज़ोहो एक्सपेंस, यूज़र फॉर बिजनेस, उबर, रोज़ार पे, पेपल, और भी लोगों के साथ उनका इंटीग्रेशन है। लेकिन ये ओपन इंटीग्रेशन जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे ICICI बैंक के साथ थर्ड पार्टी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। आप यहाँ पे ICICI बैंक को लिंक करेंगे तो उनकी जो पूरी आपके जो ट्रांजेक्शन हैं वो डायरेक्ट ज़ोहो बुक्स में ही इंटीग्रेट होकर दिखने लगेंगे। तो मोबाइल के लिए भी है, iOS के लिए भी है, कंप्यूटर के लिए भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। तो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ज़ोहो। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ज़ोहो के क्या फीचर्स हैं, केवल फीचर्स देखे हमने क्या है, और हम नेक्स्ट वीडियो से हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसमें कंपनी कैसे ओपन की जाती है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।